दोस्तों और साथियों, आज का टॉपिक है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। यानी किसी चीज में तादाद, नंबर, क्वांटिटी अगर ज्यादा है वह बेहतर है या किसी चीज की क्वालिटी अच्छी है वो बेहतर है। हम सब कोई जानते हैं कि क्वालिटी अच्छी है तो ही बेहतर है, लेकिन जिंदगी के हर मरहले में, बहुत सारे मरहले में हम लोग क्वांटिटी के पीछे भागते हैं और सक्सेस होने के बजाय जो है फेल हो जाते हैं। तो जिंदगी के अंदर जो जो शोबे हैं जहाँ हम जो है नंबर के पीछे भागते हैं, हम उसी चीजों पे आज डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जो इलेक्शन है वो इससे अलग है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर तादाद नंबर देखा जाता है। जिसका नंबर, जिसकी तादाद ज्यादा होती है वो जीतता है। लेकिन इसके अलावा जिंदगी के हर शोबे में तादाद या नंबर की जगह के बजाय क्वालिटी को देखा जाता है। तो आइए चलते हैं, हम इस पे डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है, डीप स्टडी वर्सेस सरफेस स्टडी। इसका मतलब ये है कि अगर हम तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो अगर किसी सब्जेक्ट, मान लीजिए कि मैथ है, अगर इसमें 15 चैप्टर है, ये होता है कि हम ऐसे ही बस सरसरी पढ़ लिया 15 चैप्टर, ऐसे ही ज्यादातर बच्चे करते हैं, डीप स्टडी नहीं करते, क्वालिटी के साथ पढ़ाई नहीं करते। 15 चैप्टर पूरा घर पे बताएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, स्कूल में बताएंगे कोर्स कंप्लीट हो गया, कोचिंग में बताएंगे कोर्स कंप्लीट हो गया। अरे भाई, कोर्स अगर कंप्लीट है 100% क्यों नहीं आता? वजह यही है कि हमने क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। अगर स्टूडेंट क्वालिटी के साथ वही पढ़ाई पढ़े और 15 चैप्टर की जगह पे वो 12 ही चैप्टर अच्छे से पढ़ ले पूरा का पूरा, तो उसका नंबर 95% आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ नंबर के पीछे भागते हैं। इसलिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी के ध्यान दे, भले कोर्स पूरा ना हो लेकिन फिर भी आपका 95% नंबर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है जॉब इंटरव्यू सक्सेस। यानी कि किसी भी जॉब के लिए हम जाते हैं तो पहले इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू हम भी लेते हैं अपने ऑफिस में। तो क्या होता है कि जो भी इंटरव्यूअर होता है, जो लोग तो नौकरी ढूंढना है, वो एग्जाम इंटरव्यू देता है और कहता है ये पूरा पूरा मैंने आंसर दे दिया। हाँ, आंसर दिया है लेकिन क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी। अगर क्वालिटी के साथ उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हम कर देंगे, अगर 100% की जगह 60% भी आप उसको क्वालिटी के साथ एक्सप्लेन कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इंटरव्यूअर जो भी नौकरी सर्च करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी पे फोकस करें। अगर आप 100% की जगह पे, मैं गारंटी देता हूँ कि 70% भी आपने सही आंसर कर दिया और सेटिस्फाइड हो गया, उसको समझ में आ गया सामने वाले को, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब खुद मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ और यही क्राइटेरिया होती है। लेकिन ज्यादातर जो जॉब सर्च करते हैं वो लोग जो है फिर क्वालिटी पे फोकस न करके बल्कि कहते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, फला पढ़ लिया, फला पढ़ लिया, और जाते हैं तो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। तीसरा जो पॉइंट है, कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन। हम किसी भी फील्ड में जब काम करते हैं, सर्विस लग जाती है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो आईटी में हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो हम लोग जो है जो काम तो करते हैं, बस नंबर दिखाते हैं कि हमने इतना काम कर लिया, उतना कर लिया, 6 घंटा कर लिया, हम छुट्टी नहीं लेते। इस पे आपको जो है हाइक और प्रमोशन नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको क्वालिटी वर्क देना होगा और कुछ इनोवेटिव वर्क देना होगा, ताकि जो आपका बॉस है उसको, आप कोई काम 6 घंटा करते हैं, आपके बॉस को 2 घंटा चेक करने में लगता है, वो बेटर है। या कोई आदमी 4 घंटा काम करता, आपके बॉस को टाइम नहीं देना पड़ता, वो बेहतर है। रियली वो बेहतर है जो क्वालिटी वर्क है, कि कोई इशू ना आए, कोई डिफेक्ट ना आए। तो इसलिए अगर हम काम करते हैं प्राइवेट में तो क्वालिटी पे फोकस दें।
इससे कोई मतलब नहीं था कि आपने छुट्टी कम या ज्यादा लिया, जो भी अपर लेवल पे है वही देखता है कितना काम आसान किया आपने। काम कम करेंगे, क्वालिटी होगा, आपका प्रमोशन होगा, सब पे हर चीज होगा। इसलिए जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो प्राइवेट में काम करने वाले हैं, वो वही चीज पे फोकस करें, क्वालिटी पे। और हर कोई दिखता है, देखता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, बाइंग, जो कोई हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं वहां भी क्वालिटी देखते हैं। अगर हमारे पास शॉप है, अगर क्वालिटी नहीं है तो कोई नहीं खरीदेगा वहां से। लेकिन ये रियल की बात है। तो क्वालिटी रहेगा। मान लीजिए कि हमने 200 का कपड़ा किया, खरीदा, क्वालिटी नहीं है, मान लीजिए वो 2 महीने में खराब हो गया, मान लीजिए 100 रुपया महंगा 300 का हम खरीद लिए, क्वालिटी है, हो जाता है कि 6 महीना चल रहा है, तो बेहतर कौन है? क्वालिटी वाला। इसलिए अगर हमारे पास शॉप है, उनके रिक्वेस्ट पे कि क्वालिटी पे फोकस करें। और उसका एक तरीका ये है कि उसकी टेस्टिंग करें, हर सामान की टेस्टिंग करके रखें। एक सामान खराब निकल जाता है तो ये अपने बिजनेस को डैमेज कर देता है। इसलिए क्वालिटी पे मोर फोकस हो, चाहे हम किसी फील्ड में हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टीचिंग है। अगर हम एज ए टीचर काम करते हैं तो भी क्वालिटी पे फोकस करें। अगर हम स्टूडेंट को बताएंगे एक ही चीज, अच्छे से नहीं, डीप नहीं समझाया, नहीं समझ में आया, एक चीज हो सकता है हमें 10 बार समझाना पड़े। लेकिन अगर उसको क्वालिटी के साथ अच्छे से समझा देंगे तो स्टूडेंट को 1 से 2 बार में समझ में आ जाएगा। तो फायदा क्वालिटी वाले में हुआ कि नहीं? अगर क्वालिटी से नहीं समझा रहे हैं तो उनको 5 बार समझाना पड़ेगा। क्वालिटी से समझा रहे तो 2 ही बार में। या आपकी टाइम की बचत हुई, आपकी एनर्जी की बचत हुई, हर चीज की बचत हुई। इसलिए क्वालिटी पे फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री वर्सेस एक्सपर्टाइज। आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं जितनी ज्यादा डिग्री उतने ज्यादा हम कामयाब। ये गलत जो है हम लोगों का फंडा है। जितना ज्यादा आप एक्सपर्ट होंगे उतना जल्दी आपको नौकरी मिलेगी, उतनी ज्यादा सैलरी भी आपको मिलेगी, ये याद रख ले। और मेरे करियर का 15 साल हो गया, जो भी मैंने देखा, जो भी देखते हैं, हमें तो एक्सपर्टाइज थी। आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेंगे, उर्दू से भी कर लेंगे, इंग्लिश से भी कर लेंगे, सोशल साइंस से, मतलब हर चीज से जितना वो कर लेते हैं, फिर एमए करेंगे 2 2 सब्जेक्ट से, या अब फिर नौकरी नहीं मिलती। क्वालिटी पे फोकस करें तो एक ही सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर लें, एक ही सब्जेक्ट से आप एमए कर लें, और एक्सपर्टाइज करें, कोर्सेज कर लें, सर्टिफिकेशन उसमें कर लें, आपको उससे जल्दी नौकरी मिलेगी बनिस्बत कि आप 2 सब्जेक्ट से एमए या एमएससी करें। आजकल चला रहा है कि जैसे नीट की तैयारी करते हैं, साइट से ग्रेजुएशन का फॉर्म भरते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको खुद ही नहीं कॉन्फिडेंट कि मैं नीट निकाल पाऊंगा। तो एक ही तरफ रहिए, या तो नीट कर दीजिए या तो ग्रेजुएशन कर लीजिए। दोनों नाव पे रखने पे आप दोनों जगह कामयाब नहीं होंगे। वहां भी नहीं निकलेगा, फिर यहाँ भी बीएससी के बाद आप सर्विस ढूंढेंगे, फिर वहां भी क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए एक काम एट ए टाइम एक काम कीजिए, क्वालिटी के साथ कीजिए। जब नीट करना है तो निकाल दिए, ये कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि हाँ हम आईआईटी या नीट का एंट्रेंस निकाल लेंगे। इसलिए ज्यादा डिग्री के बजाय इस पर टाइप पे ध्यान दें। आपको सर्विस इंडिया में, इंडिया की बात बहुत ऑप्शन है, इंडिया के अंदर भी खुद भी मैं हायर करता हूँ, लेकिन जैसे क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी इन एवरी फील्ड। ये तो कुछ फील्ड है मैंने आपको बताया, लेकिन जिंदगी के हर फील्ड में आप देखेंगे कि क्वालिटी की ही वैल्यू है, क्वालिटी की अहमियत है। जब हम क्वालिटी को पसंद करते हैं, हम क्वालिटी क्यों नहीं देते दूसरों को? हर सामान, हर चीज हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो हम कार्य करते हैं वो क्वालिटी नहीं करते। तो जो हम भी करते हैं तो क्वालिटी के साथ करें, क्वालिटी के साथ से जो काम 6 महीने में होने वाला है वो काम आपका 1 महीने में हो जाएगा। लोग शॉर्टकट की सकते हैं। आजकल एक फंडा है कि सब कोई चाहता है कि हम कामयाब जल्दी से हो जाए, जल्दी से अंबानी अडानी बन जाए। ऐसा नहीं है जिंदगी में, सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो है उसमें इस्तेकामत लाना होगा, कंटिन्यूटी लाना होगा, आपको क्वालिटी देना होगा। हो सकता है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो, लेकिन वो ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा, वो ग्रोथ हमारा टिकाऊ होगा। इसलिए शॉर्टकट पे फोकस न करके क्वालिटी पे फोकस करें।
تو کامیابی جلدی آئے گی اور ٹکاؤ رہے گی۔ نیکسٹ جو ایریا ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ دیکھو سوشل میڈیا میں کوئی بھی ویڈیو وائرل کون ہوتی ہے جس میں اندر کوالٹی ہوتی ہے، جس کے اندر آنےسٹی ہوتی ہے، جس کے اندر صحیح کانٹینٹ ہوتا ہے، وہاں بھی کوالٹی دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اگر کوالٹی نہ دیں تو کوئی نہیں دیکھے گا، ہے نا؟ سوشل میڈیا میں بھی ہر کانٹینٹ، چاہے انسٹاگرام، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے فیس بک ہو، وہی چیز وائرل ہوتی ہے، وہی چیز آگے جاتی ہے، وہی چیز لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں جس کے اندر آنےسٹی ہوتی ہے، جس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، ادروائز کوئی نہیں دیکھتا۔ اس لیے ہر جگہ کوالٹی ہی کو دیکھا جاتا ہے۔ 10واں پوائنٹ جو ہے فرینڈشپ پارٹی دوستی ہے۔ کسی کے پاس 10 دوست ہیں، کسی کے پاس ایک دوست ہے۔ 10 دوست ہے، پتا لے وہ بیمار ہے، اس کے پاس کوئی آ نہیں رہا ہے، اس کے دکھ سکھ میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جو 10 دوست ہیں وہ بہتر ہے جو جس کے پاس ایک دوست ہے۔ ظاہر سی بات ہر ایک کہے گا کہ ایک دوست ہے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم بھی اس کی کوالٹی پہ فوکس کریں کہ اپنے دوست کو ایسے ہی بنائیں جو ہر دکھ اور سکھ میں ہر ایک میں شامل ہے۔ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ٹائم یوٹیلائزیشن کا ہے کہ ٹائم کو ابھی ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں، کوالٹی کے ساتھ، مطلب اس میں کچھ چیزوں پہ فوکس کریں۔ ایسا نہ ہو تب میں ایسے ہی گزار دیا تو وہ تو گزر جائے گا ٹائم، لیکن کچھ ہاتھ میں حاصل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسکل بلڈنگ اینڈ جسٹ لرننگ۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، انگلش بھی پڑھ رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں، سوشل سائنس پڑھ رہے ہیں، ہوم سائنس پڑھ رہے ہیں۔ ایک لڑکا ہے جو کسی ایک چیز پہ فوکس کیا صرف انگلش میں، انگلش میں بک بھی لکھ رہا ہے، انگلش میں پوائم بھی لکھ رہا ہے، انگلش کے اندر لیکچر دے رہا ہے، انگلش کے اندر اسپیچ دے رہا ہے، کون سکتے ہیں؟ وہ بھی زندگی کا 6 گھنٹہ ڈیلی دیتا ہے، ایک جو ہے سبجیکٹ پہ دے رہا ہے، ایک جو ہے ایک سبجیکٹ پہ محنت کر رہا ہے۔ ریئلی ہر ایک کہے گا اسی کو لائک کرے گا جو انگلش میں ایکسپرٹ ہو گیا۔ اس لیے اس پر ٹائپ پہ اسکل بلڈنگ پہ دھیان دیں اور نمبر پہ دھیان نہ دیں۔ بزنس گروتھ میں بھی ایک فنڈا ہے کہ جہاں پہ کوالٹی ہوتی ہے ہم وہیں پہ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیں کوالٹی دینا ہوگا۔ جیسے ہم لوگوں کا ایپ ہے رائل لرننگ ایپ، اس کے اندر بھی کوالٹی ہے، سبھی بچے ٹاپ پر ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ جیسا کہ ٹاپ کیے ہیں، تو ہم بھی کوالٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوالٹی دے رہے ہیں تبھی ٹاپ کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی بزنس ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوالٹی نہیں رہے گی تو کوئی پسند نہیں کرے گا، کچھ دن کے لیے چلے گا۔ کوالٹی کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے اس کی ٹیسٹنگ کریں بار بار کہ کوئی مال سامان ڈیفیکٹ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ایک جو کسٹمر ہے ایک بار ڈیفیکٹ مل جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک بار ملا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ ہمیں تو ڈیفیکٹ ملا۔ اس لیے کوالٹی ضرور دے چیزوں کے اندر اور کوالٹی کے لیے اس کی ٹیسٹنگ کریں۔ تو یہ تھا ہمارا تھا پوائنٹ، اور جو لاسٹ میں یہ کہیں گے کہ نمبر اور تعداد کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ کوالٹی پہ توجہ دیں۔ جو کامیابی 2 سال میں ملنی ہے وہ کامیابی 1 سال میں مل جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ رائل لرننگ ایپ کے بارے میں کوالٹی دے رہے ہیں، اس لیے آپ سبھی لوگوں کی گزارش ہے کہ جو بھی پڑھائی کرتے ہیں CBSE بورڈ، UP بورڈ یا نیٹ وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں، اس کے بھی سارے مٹیریل اس کے ایپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو، کچھ کوئری ہے تو کچھ بھی آپ کمنٹ میں ڈال دیں۔ اور ایک گزارش ہے کہ آپ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ ٹاپک بتائیں گے تو اسی کے اکارڈنگ ہم جو ہے پھر ویڈیو بنائیں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔